अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए पहले ही सहमति दे चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने रुख से पीछे हटता है तो बातचीत खत्म हो सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक बेहतर आर्थिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें ईरान की मानवीय जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल आपूर्ति बढ़ने को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए तनाव ने वैश्विक स्तर पर चिंता पैदा कर दी थी। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ा और तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। हालांकि बाद में कूटनीतिक प्रयासों के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया और इस बातचीत की शुरुआत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई। स्विट्जरलैंड में हुए 14 सूत्रीय समझौते का उद्देश्य संघर्ष को रोकना, तेल आपूर्ति बहाल करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत करना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण के लिए IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम को अनुमति देने पर सहमत हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अब अपने फैसले से पीछे हटता है तो आगे की सभी वार्ताएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि निरीक्षण प्रक्रिया तय समय के अनुसार होगी और इसमें जल्दबाजी नहीं की जाएगी। ईरान की स्थिति पर बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि हालिया संघर्ष के बाद देश की सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना नेतृत्व और रक्षा प्रणालियां कमजोर हुई हैं। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे और अमेरिका एक मजबूत समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर तेल टैंकरों की आवाजाही तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि समझौते के शुरुआती चरण के बाद यहां से एक दिन में करीब 19 मिलियन बैरल तेल का परिवहन हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। संघर्ष के दौरान जहां तेल की सप्लाई काफ़ी सीमित हो गई थी, वहीं अब स्थिति सामान्य होने से वैश्विक बाजार में राहत देखने को मिल रही है। ट्रंप के अनुसार तेल की उपलब्धता बढ़ने से कीमतों में कमी आई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता का माहौल बना हुआ है। ट्रंप ने आर्थिक सहयोग को लेकर भी अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापक समझौते में ईरानी नागरिकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके मुताबिक ईरान से मिलने वाले धन का इस्तेमाल अमेरिकी किसानों से मक्का, सोयाबीन और गेहूं खरीदने में किया जा सकता है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में खाद्य और दवाओं की ज़रूरत को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में हुए 14 सूत्रीय समझौते के बाद आगे बढ़ रही है। इसमें परमाणु ठिकानों के निरीक्षण, प्रतिबंधों में संभावित राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ स्तर पर बातचीत जारी है। हालांकि कुछ मुद्दों पर ईरान की सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिया है कि समझौता होगा तो अमेरिका की शर्तों और सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही होगा। स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका और ईरान के बीच पहले चरण की बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान और कतर ने बताया कि वार्ता में कुछ अहम प्रगति हुई है। आगे की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हॉटलाइन व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं लेबनान में संघर्ष को रोकने के लिए भी अलग प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और अमेरिका उसे किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक समझौते के जरिए ईरान में भोजन और दवाओं जैसी ज़रूरी मानवीय सहायता पहुंचाने का रास्ता खुलेगा। अमेरिका में ट्रंप इस संभावित समझौते को अर्थव्यवस्था, रोजगार और ऊर्जा कीमतों से जोड़कर पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के साथ होने वाली डील से अमेरिकी किसानों और कंपनियों को नए अवसर मिल सकते हैं। तेल की आपूर्ति सामान्य होने से आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका ईरान विवाद को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच अगले 60 दिनों में आगे की बातचीत जारी रहेगी, जिसमें परमाणु निरीक्षण, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर फैसला होना अभी बाकी है। हालांकि ईरान की ओर से निरीक्षण को लेकर कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें ट्रंप ने खारिज करते हुए कहा कि उनके पास पूरी जानकारी है।
उन्होंने होर्मुज में बढ़ी तेल आवाजाही को समझौते की सफलता का संकेत बताया। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश जारी है। संघर्ष के बाद अब बातचीत, तेल आपूर्ति और कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि यह समझौता अमेरिका के हितों में ध्यान रखते हुए होगा और ईरान को कभी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।